मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीवन संसाधन। प्यारे बच्चों, संसाधन की परिभाषा में इसके पहले ही चैप्टर में मैंने बतलाया था कि संसाधन है क्या चीज़, या संसाधन हम कहते किसको हैं, बताया था ना। संसाधन है क्या चीज़ या संसाधन हम किसको कहते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे वन्य जीवन संसाधन। संसाधन वह है जो समाज के लिए उपयोगी है, चाहे वह जिस क्षेत्र में हो। इसीलिए तो मनुष्य को भी एक संसाधन के अंतर्गत रखा गया। अब जानिए रहे कि वन के प्रत्येक चीज़ें मनुष्य के लिए, समाज के लिए उपयोगी है। तो भारत के वनस्पति और प्राणी जात, तो भारत जैव विविधता के मामला में संपन्न है। विश्व में लगभग 16 लाख प्रजाति, इनमें से लगभग 8% प्रजाति भारत में पाई जाती है। जैसे प्राणी जात अगर कहा जाए, उसकी प्रजाति 81,000 से भी अधिक प्रजाति है। वनस्पति जात अगर उसको कहा जाए तो 47,000 से अधिक प्रजाति है। पुष्पी पादप की स्थानीय प्रजाति कहा जाए तो 15,000 से है, 15,000 लगभग है। और पादप जात जिन पर लुप्त होने की खतरा है वो लगभग 10% ही मात्र बच गया है भारत में। और स्तनधारी जिन पर लुप्त होने की खतरा है उसमें भी 20% मात्र बच गया है। तो लुप्त प्राणियों को नाजुक अवस्था में है, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाले बतख, जरा गुलाबी सिर है वो भी नहीं है, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतीदार उल्लू, है ना, महुआ की जंगली किस्म वो भी लुप्त है। हुबर डिया या हैप्टान न्यूरॉन घास की प्रजाति है, वो भी लुप्त है। प्यारे बच्चों, इसलिए लुप्त प्रजाति की अगर संख्या कहा जाए तो आपका 79 माने 79 स्तनधारी है, 44 पक्षी है, 15 सरीसृप है माने रेंग के चलने वाला, 3 उभयचर प्राणी, उभयचर माने जो स्थल पर भी और जल पर भी रहता है, जैसे कछुआ है ना, उभयचर प्राणी है। और 1500 पादप प्रजाति है जो धीरे धीरे लुप्त हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको IUCN के अनुसार प्रजाति का वर्गीकरण अगर करें तो प्यारे बच्चों, समान प्रजाति, जिस प्रजाति का जीवित रहने के लिए उनकी संख्या सामान्य हो, उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। उसमें मवेशी आ गए, साल, चीड़, कृंतक आदि ये सब है। संकटस्थ प्रजाति, लुप्त होने के कगार पर जो प्रजाति बचे हैं, एकदम लुप्त होने के, तो उसको कहते हैं संकटस्थ प्रजाति। उसमें काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा नहीं है, भारतीय गेंडा और शेर पूंछ वाला, है ना, शेर कैसा पूंछ वाला, बंदर भी बहुत कम हो गया, संघाई मणिपुरी हिरण, ये सब लुप्त होने वाला है। और सुभेद्य प्रजाति किसको कहते हैं, जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम है जो लगभग माने लुप्त होने की संभावना अधिक है, उसको सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। जैसे नीली भेड़ तो बिल्कुल लुप्त है, एशियाई हाथी, गंगा के डॉल्फिन, गंगा में डॉल्फिन नहीं है, देखो एकदम निर्मल गंगा है ना। कुछ दुर्लभ प्रजाति, जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि वह संकटस्थ या संकटग्रस्त सुभेद्य होने की खतरा उत्पन्न होता है, तो उसको दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। जैसे हिमालय के भूरे भालू,
एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, कर्णविल, ये सब। अब है प्यारे बच्चों स्थानीय प्रजातियां। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाले प्रजाति को उस क्षेत्र का स्थानीय प्रजाति का, उदाहरण के लिए अंडमान टिल या निकोबार में कबूतर, है ना, अंडमान या निकोबार में कबूतर जो था, अंडमान की जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश की मिथुन, ये सब लुप्त होने जा रही है मेरे बच्चों। लुप्त प्रजाति क्या है? जो प्रजाति अब नहीं पाई जाती है वह लुप्त प्रजाति कहलाता है। कई ऐसे प्रजाति है जिसका खास स्थान, क्षेत्र, महादेश पूरे धरती से विलुप्त हो गई है। उदाहरण के लिए सियाई चीता बिल्कुल लुप्त हो गई है, गुलाबी सिर वाले बत्तख बिल्कुल प्यारे बच्चों ये सब लुप्त हो गए हैं। अब हम लोगों को करना है कि सिमटते जंगल के बारे में हम लोग देखें। तो आज जंगल जो है, जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ था तो संपूर्ण भारत जंगल से अनाच्छादित, लेकिन आज वन क्षेत्र अगर कहा जाए तो प्यारे बच्चों पूरे भारत में 6,37,293 वर्ग किलोमीटर में है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 10.39% है। प्यारे बच्चों घने वन अगर कहा जाए तो 11.48% है, अगर खुले वन कहा जाए तो 7.76% है, और मैनग्रीव कहा जाए तो वह 0.15% है। वनस्पतियों और प्रजातियों को ह्रास होने के कारण क्या है प्यारे बच्चों? इस चीज़ों को हम लोग देखें, क्यों ह्रास हो गया? तो कृषि का विस्तार, पहला कृषि का विस्तार से इसका वनस्पति ह्रास हुआ। भारतीय वन संरक्षण के अनुसार भारत में 1951 से 80 के बीच लगभग 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को काट कर करके, जंगल को काट कर करके उसको कृषि योग्य भूमि बनाया गया। इसके अलावा आदिवासी के बड़े क्षेत्रों को झूम खेती जनबे करते हैं। आज यहाँ वन काट दिया, कल वहाँ काट दिया और खेती कर लिया, उससे या वृक्षों के कटाई से उसका नुकसान हुआ। संवर्धन वृक्षारोपण के बारे में हम लोग देखें, क्या है संवर्धन वृक्षारोपण? तो इस प्रकार के वृक्षारोपण में व्यावसायिक महत्वों के किसी एक प्रजाति के पादपों को रोपण किया जाता है, उसमें चुनिंदा प्रजाति का बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए भारत में कई भागों के संवर्धन वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अन्य प्रजातियां उन्मूलन हो गए। जंगल को काट कर करके कोई खास पेड़ रोपा गया, जिससे अन्य प्रजाति विलुप्त हो गए। विकसित परियोजना क्या है? आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर कई विकसित परियोजना पर अमल किया गया। इससे जंगल की भारी क्षति हुई। नदी घाटी योजना के कारण 1951 से अब तक 5,000 किलोमीटर में से अधिक में वृक्षों की कटाई किया गया, और इसमें प्रभाव प्यारे बच्चों खनन भी करता है। खनन कई ऐसे जैविक विविधता का भारी नुकसान हुआ है ना, जैसे पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में जो है डोलोमाइट का खनन हुआ था, जिससे समाप्त हो गया। संसाधनों का बंटवारा एक समान नहीं है, असमान है। अमीरों के पास अधिक संसाधन है, गरीबों के पास कम संसाधन है। अमीर लोग संसाधन का दोहन करते हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान प्यारे बच्चों पहुंचता है। समझिएगा, नुकसान पहुंचेगा। कम होते संसाधन पर सामाजिक प्रभाव भी उसका पड़ रहा है। संसाधन कम होगा तो उसको सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। संसाधनों को कम होने से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे खास
कर महिलाओं को अधिक कष्ट हो रहा है। अधिकतर स्थानों पर कुछ काम है ना महिलाएं करती थी, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल, ये सब मूलभूत चीज़ों इकट्ठा करते थे। तो आज उस महिलाओं को नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वृक्ष की कटाई हो गई है ना, जिसके कारण तो ये सब हो रहा है। प्यारे बच्चों, वन उन्मूलन के बाद से बाढ़, सुखाड़ जैसे प्राकृतिक विपदाएं बढ़ गई है। ये सब प्रभाव में लिखना होगा प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन देगा तब, है ना। तो ये सब बढ़ गए हैं। इसे प्राकृतिक विपदाओं से गरीबों को आर्थिक संकट हो रही है। वन उन्मूलन से सांस्कृतिक विविधता में भी कमी आ रही है। जिन लोगों के पास पारंपरिक तौर पर जीवन यापन करने के लिए वन पर ही निर्भर रहते थे, तो आज जीविका का नए संसाधन का तलाश के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वे अपने परंपरा, आवास सब छोड़ रहे हैं और छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या बोलते हैं कि वन का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण के 1960 से 70 के दशक के बीच वन्य जीवन का संरक्षण के लिए नए कानून की मांग की गई थी। उन मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों का एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई, जिसमें बचे हुए संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, है ना, उसको पाबंदी लगाई गई। उसके लिए वन्य जीवन के आवास को कानून सुरक्षा प्रदान किया गया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पार्क या अभ्यारण्य का क्या किया गया, स्थापना किया गया। जैसे पटना में ही संजय गांधी जैविक उद्यान है, उसमें ये तो बहुत छोटा है। इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत बड़ा बड़ा पार्क बनाया गया। तो कहना है कि संरक्षण से क्या लाभ है। प्यारे बच्चों, संरक्षण से कई लाभ है। जैसे पारिस्थितिकी की विविधता का संरक्षण जरूरी है। मूलभूत है कि वायु, हवा, मृदा, ये सब संरक्षित रहेगा तो आने वाले पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। सरकार द्वारा वनों के लिए वर्गीकरण तो किया गया। जैसे उसमें कौन वन, एक आरक्षित वन। आरक्षित वन उन वनों को कहा गया जिन वनों में शिकार और मानव गतिविधि के लिए पूरे प्रतिबंध लगा दिया गया, वो आरक्षित हो गया। आरक्षित और रक्षित, इस प्रकार के वन में शिकार और मानव गतिविधि के प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन यह नियम वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर लागू नहीं होता था। आदिवासी पर उस पर लागू नहीं होता, बाहर से नहीं कर सकते, लेकिन आदिवासी वहाँ कुछ कर सकते हैं। तो ये रक्षित वन कहलाता है। और अवर्गीकृत वन, जो वन ऊपर के 2 श्रेणी में नहीं आते हैं, वो अवर्गीकृत वन हो गया। संरक्षण नीति तो जैव विविधता को बढ़ाने के लिए कुछ गिने चुने कारकों को ध्यान में रखते हुए अब पूरी जैव विविधता का ध्यान दिया जाता है। और अब न केवल स्तनधारी प्राणियों पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि कीटों पर भी ध्यान दिए जाने लगा, क्योंकि पारितंत्र में कीट का भी महत्व है। जो छोटे छोटे कीट है ना, उसमें क्या चीज़, सौ, तितलियाँ, मैथ, पीट, है ना, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, इन सब के ज़रूरी है। और समुदाय और संरक्षण, प्यारे बच्चों, अब कई स्थानों पे समुदायों ने इस बात को मान लिया है कि संरक्षण से जीवन यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए अब स्थानीय लोग कई जगहों पर सरकार के संरक्षण के प्रयासों के साथ भागीदारी भी अपना रहे हैं। राजस्थान के सरिस्क का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई भी शुरू कर दी।
ये देखिए सामुदायिक है प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं। उतना ही नहीं, कई गांव के लोग वन्य के आवास की रक्षा के लिए क्रमिक सरकारी हस्तक्षेपों का इंतजार नहीं किया। इसका अलावर जिला इसका उदाहरण मिलता है प्यारे बच्चों। वहाँ के लोग ने 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर में भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है ना। वहाँ के लोगों ने वन जीवन के रक्षा के लिए अपने नियम और कानून बनाए। तो ये लोग भी प्यारे बच्चों की आदिवासी उसका पूजा करते हैं, है ना। बंदर को हिंदू लोग हनुमान जी मानते हैं, है ना, या उसको हिंदू देवी देवता लोग मानते हैं। इस तरह से सामाजिक संरक्षण हो रहा है। ये सब है प्यारे बच्चों। स्थानीय समुदाय द्वारा वन संरक्षण के भागीदारी के लिए बहुत से काम किए गए, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोगों ने शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है प्यारे बच्चों? तो बाघ जो विलुप्त हो रहा है उसको बचाने के उद्देश्य से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, समझ सकते हैं। और बाघ का आबादी दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, समझ सकते हैं। और महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व माने कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदर नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है, बाघगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, पेरिस टाइगर रिजर्व केरल में है। इन सबों को महत्व दिया गया और इससे लाभ दिया गया प्यारे बच्चों, ताकि जंगली जीव जंतु सुरक्षित रखें, उसे देख सकें। ये नहीं कि आने वाला भविष्य में सिंह एक क्या बन जाए, किताब के पेज में रहे। इसलिए संरक्षण जरूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब क्वेश्चन आंसर बच्चों, आज जो हम लोग ये जो दिखा रहे हैं यह आपका NCERT का क्वेश्चन आंसर है, जिसको आपको कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये NCERT का पूरे क्वेश्चन उसका आंसर भी आप लोग कर लेंगे NCERT का, जिससे जो है आप इसको आराम से बना सकें। देखिएगा, देख रहे हैं प्यारे बच्चे, इस सब आप लोगों को बनाना है पूरा। इसको फिर आप लोग ठीक ढंग से कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछता है। अगर इतना कर लेते हैं तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं बचता, सब पूरे क्वेश्चन आंसर आपका होगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन आंसर आपका नहीं बचता है। ध्यान देंगे लोग जो है, कुछ दीर्घ स्तरीय तो कह रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज़ और हम बता रहे हैं, जैसे इस भारत के मानचित्र बना कर वहाँ पर प्रोजेक्ट में दर्शाएंगे। और देखिए कहाँ पर किस क्षेत्र में वन्य जीवन है, बिंदु बिंदु जो दिया हुआ है वो वन क्षेत्र वाला है, पक्षी क्षेत्र वाला स्टार का चिन्ह वाला, नेशनल पार्क जो त्रिभुज आकार का है, ट्रायंगल है वो, इसको आपको इसको भी कर लेना है।